छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है और इस घटना में कई घर तबाह हो गए। कई गांव से गुरेज घाटी का संपर्क भी टूट गया है। गुरेज घाटी में तबाही का ये मंजर जिसने भी देखा उसका कलेजा काम किया। इन तस्वीरों को देखकर वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए, चीख पुकार मच गई। लोग अल्लाहू अकबर कहते हुए सुनाई दिए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की गुरेज वैली में फ्लैश फ्लड की वजह से भारी नुकसान हुआ है। कई घर तबाह हो गए हैं। सार्वजनिक इंफ्रा को काफी नुकसान हुआ है। कई गांव से कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि प्रभावित क्षेत्रों में जल्द ही मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में बारिश के बाद कई जगह भूस्खलन की घटना सामने आई है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी के नजदीक मलबा आने से गंगोत्री हाईवे पर यातायात बंद है। आसमानी आफत ने देवभूमि उत्तराखंड में कहर बरपाया है। ये तस्वीरें भटवाड़ी की हैं, जहां बादल फटने की वजह से सड़कों पर मलबा आ गया। भटवाड़ी के पास अचानक बादल फटने के बाद बड़े बड़े बोल्डर और पेड़ सड़क पर आ गए हैं, जिसके चलते यातायात पर काफी असर पड़ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं बादल फटने के बाद यहाँ क्या स्थिति है। सैलाब में सब कुछ बह रहा है। रुद्रप्रयाग हाईवे को खोलने के लिए बीआरओ की टीम दिन रात लगी हुई है। जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर सड़क साफ करने के काम में जुटी हुई है। खराब मौसम की वजह से काम करने में काफी दिक्कत हो रही है। इधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बाढ़ में फंसे 34 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला है। इनमें 21 स्कूली बच्चे भी थे। देखिए आप। रेस्क्यू की तस्वीर उत्तराखंड के उधमपुर जिले की है, जहां अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कुछ स्कूली बच्चे और अन्य लोग फंस गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे सभी लोगों को नाव के सहारे रेस्क्यू कर रहे हैं। एक एक कर सभी लोगों को नदी पार कराई गई। प्रशासन को सूचना मिली थी कि मारे स्कूल के पास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कुछ स्कूली बच्चे और अन्य लोग नदी के दूसरी तरफ फंसे हुए हैं। खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम पहुंची। टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाते हुए नदी के दूसरी ओर पहुंचे और फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कई घर बर्बाद हो गए हैं। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तबाही की तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है। कुदरत ने यहाँ कहर बरपाया है। यहाँ अचानक बादल फटने के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। इस गांव के ज्यादातर घर तबाह हो गए हैं। मेहनत की कमाई से बने घरों को तबाह होते देख ये लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि बार बार घर बनाते हैं और टूट जाता है। ऐसे में इनके लिए ठोस व्यवस्था की जाए। यहाँ बागन गाँव में पहाड़ी धंसने से कम 80 से 85 घर डैमेज हो गया है। कईयों में दरारें आई है और कई टोटल डैमेज हो गया है। और वहीं भारतीय वायुसेना की तरफ से उत्तरी पंजाब और जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा। बीते 3 दिन की अगर बात करें 215 लोगों को बचाया गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे सेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों की जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं। MH17 हेलीकॉप्टर पानी के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश में है। कई लोग यहाँ फंसे हुए हैं। दूसरी तस्वीर में देखिए, सेना के जवान पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर में एडलिफ्ट कर रहे हैं। MH17 और चिनूक हेलीकॉप्टरों ने डेरा बाबा नानक, पठानकोट और अखनूर सेक्टरों के जलमग्न क्षेत्रों से फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। पिछले 3 दिनों में 215 लोगों को बचाया गया है। और हरियाणा में टांगरी का पानी कई इलाकों में घुस गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लोगों की मदद करने के लिए जुटी हुई है। टांगरी नदी के ओवरफ्लो होते ही लोगों में हड़कंप मच गया। चंदपुरा के पास नदी का पानी तटबंध के ऊपर से आबादी की ओर बहने लगा। लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो गया। लोगों ने घरों को खाली कर ऊंचे स्थानों पर जाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने घर की दूसरी मंजिल या छत पर शरण ले रखी है। कॉलोनी में घर आधे तक डूबे हुए हैं। घरों में पानी घुसने के बाद लोगों ने मदद की गुहार लगाई। एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। आप देख सकते हैं कि मौके पर पहुंची एनडीआरएफ के सदस्य घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। इधर जम्मू में चिनाब का बांध टूटने से कई गांव का संपर्क टूट चुका है। किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। आइए आपको दिखाता अंकित भट्ट की ग्राउंड रिपोर्ट। ये दरिया चल रहे, पहले खेत थे, पूरे खेत है सर, पूरे जितने भी है ये पूरे खेत है सर। हाँ, इधर फसल लगी हुई थी, कुछ ने मूली लगाई, किसी ने धान लगाई, कुछ ना कुछ मतलब बीजा होगा किसानों ने, खत्म हो गया सब कुछ, मर गए हैं बेचारे। कितना नुकसान हुआ होगा खासतौर पे किसानों को? आप यहाँ से देख लो, यहाँ से लेके हमीरपुर तक कोई 30 किलोमीटर बनता है। ये खेत ही खेत है, 30 किलोमीटर खेत ही खेत बह गया पाकिस्तान तक। टोटली
कोई फसल नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।